एक बार की बात है, एक गरीब आदमी रहता है, उसके एक बेटी रहती है। पापा पापा क्या कह रहे हो? बेटा लाइट चल गई तो हवा उड़ा रहा हूँ। ला पापा मैं उड़ा देती हूँ। नहीं बेटा मेरे पास तेरे लिए। सोनम की माँ नहीं थी तो उसके पिता ही उसका ध्यान रखते थे। बेटा आज स्कूल में क्या हुआ? पापा पापा मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो आप मेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस लाना। ठीक है बेटा मैं ले आऊँगा। ठीक है पापा। अरे मेरे पास तो इतने से ही पैसे हैं, इनमें तो सोनम के लिए ड्रेस भी नहीं आएगी। चलो बाहर जाके देखता हूँ। सोनम के पिता काम की तलाश में बाहर जाते हैं। यहाँ पर तो ब्लड डोनेट के बदले पैसे मिल रहे हैं। चलो जाकर पूछता हूँ। मैडम यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर ब्लड डोनेट हो रहा है, उसके बदले आपको 2000 रुपये मिलेंगे। तो ठीक है मैडम मेरा ब्लड ले लीजिए। चलिए आइए इधर। सोनम के पिता ब्लड डोनेट करते हैं और घर चले जाते हैं। बेटा मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक लेके आ गया। पापा लेकिन ये क्या हुआ? बेटा ये तो ऐसे ही लग गई थी। अरे वाह पापा ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है, मैं इसको पहन के तो फर्स्ट आऊंगी। हाँ बेटा सोनम का कंपटीशन होता है। आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय मेरे पापा को देना चाहती हूँ। मेरे पापा ही मेरे सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है। और आप सबको थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ पे बात पक्की कर दूँ। पापा आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। ठीक है बेटा। फिर सोनम का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। सुबह तो मैंने पैसे यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। बहू से पूछती हूँ, अरे बहू सोनम यहाँ आना जल्दी। ऐसी कामचोर बहू मिली है, अभी इतनी आवाज लगाने के बाद भी अभी तक नहीं आई। बहू क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? मैंने सुबह यहाँ पैसे रखे थे, तुमने देखे? नहीं माँ जी। सच सच बताओ। माँ जी मैं सच सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं देखे। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, कभी अपने मायके में पैसे नहीं देखे तो तुमने ले लिए होंगे और झूठ बोल रही हो। माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोलो, पैसे देखकर तुम्हारी नीयत में खोट आ गया होगा और तुमने पैसे ले लिए। नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई चोर नहीं। आप मुझे बताइए वो पैसे कहाँ रखे थे, मैं ढूंढ देती हूँ। तू तो रहने ही दे, तू ही आई थी मेरे कमरे में सुबह झाड़ू करने, तूने ही पैसे उठा लिए होंगे। माँ जी मैंने कहा ना, मैंने पैसे नहीं चुराए, यहीं कहीं गिर गए होंगे। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, इतनी ऊंची आवाज में? मैं अभी तेरे पापा को फोन कर कर बुलाती हूँ। हेलो समधी जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप हमारे घर पर आ जाइए। ठीक है, अभी तेरे पिताजी आ रहे हैं, मैं उनसे ही बात करूंगी, तू जा। मेरी माँ नहीं है तो मैंने सोचा था कि मैं सास के रूप में माँ मिलेगी, और यहाँ पे तो कोई मुझे बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे समझी जी आपने बुलाया? हाँ, आपकी बेटी से कह दीजिए कि मुझसे तमीज से बात किया करें। अरे समधन जी ऐसी क्या बात हो गई, आपने बैठने के लिए भी नहीं कहा। पापा आप आ गए? हाँ बेटा क्या हुआ? फिर सोनम अपने पिता को सारी बात बता देती है। पापा मैंने चोरी नहीं करी। हाँ बेटा मुझे विश्वास है। अरे समधन जी ये तो इसका अपना घर है, अपने घर में चोरी कौन करता है? मैंने इससे पैसों के बारे में पूछ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, पर ये मुझसे बदतमीजी से बोली, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, यहाँ मैं जैसे चाहूंगी वैसे इससे रहना पड़ेगा। अरे पर इसने चोरी थोड़ी कर। मैंने अभी तक इसकी सभी गलतियां माफ करी है। मैं सोचती हूँ बिन माँ की लड़की है, अगर मैं इससे घर से निकाल दूंगी तो क्या होगा इसका? कौन इसे समझेगा, कौन इसे सहारा देगा? समधन जी ये आपने बिन माँ की क्या लगा रखा है? मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। मैंने इसको बचपन से पाला है, मुझे इस पे विश्वास है, ये चोरी नहीं कर सकती। अरे माँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, देख ले तेरी पत्नी को, मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी। फिर वह रोहित को पूरी बात बता देते हैं। अरे माँ आपने इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बना दिया। हाँ सुबह पैसे नीचे गिरे होते तो उठा के मैंने आपकी तो लॉज में रख दिया। हाँ आपने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे रोहित, तुम तो ड्यूटी गए थे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
अरे समदन जी, रोहित को मैंने ही बुलाया था ताकि सारी बातें रोहित के सामने हो जाए। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, वहाँ पे हमें रहना नहीं। नहीं पापा, आप इसको लेके मत जाइए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। हाँ पापा, मैं भी इनके बिना नहीं रह सकती। पापा, जो भी कुछ हुआ उसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। बेटा, पर मैं एक ही शर्त पे तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, जब तुम्हारी माँ मेरी बेटी को भला बुरा नहीं कहेगी। ठीक है पापा, मैं आपकी वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें बिना सोचे समझे किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सार्थक ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।